तो भैया हम बच्चे आ गए किसान वाणी के अपना बच्चन के बहुत बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में ही। अब जैसे हम बात करत रहन भैया कि अपना से आज जरूरी बात यह करें क्या है तो क्रोध के परिणाम बड़ा बुरा होते, तो हमेशा गुस्से का ही अपने नियंत्रण करब बड़ा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्सा में कहूँ से कुछ कही डाले ना, हम एक कहन सामने वाला 2 कहीस, फिर मैं 4 कहूँ, फिर वो 8 कहीस, तो बात बढ़त जाती। कहूँ कहूँ तो अपराध हो जाते, मारपीट हो जाती, मुंह फट जाते या मेरे कितना हम बच्चे सुने हैं। तो हमेशा अगर अपना समझदार हैं तो क्रोध में ही एकदम नियंत्रण करब सोचब। यह जरूरी है कि हम बच्चे गिनती गिन ले या थोड़ी धैर्य रख ले कि बोले दिया उन बड़े हैं या उन छोटा ही बोले दिया लड़का ही, तब कौनो रूप में ही अपने मन का संतोष कर डाले। एक बार तुम चुप हो जाइए हाँ, तो सामने वाला अपन बड़बड़ाइए, थोड़ी देर बाद चुप हो जाए। वही बाद में बड़ा ये साली बात की मैं काहे कही डाले हूँ दादा, यह बड़ा सालत है यह बात। तो अपना बच्चे बाद में ही उन्हीं समझा सकी थे कि यह काम कारण से हम यह बोलें वह कारण से वह, लेकिन शांति से यदि काम की जाए तो हमारा काम बन जाये। तो अपना से विनती आए हाथ जोड़ के कि क्रोध बिल्कुल ना करा, ठीक है। घर में जैसे मेरी ढंग के खाना नहीं बनाई, उठाया तुम डंडा दिया, एकदम गलत बात, गलती कहू से हो सका थी, ठीक है। का पता उसका तबीयत ठीक नहीं आए या भूलेंगे कौनो नहीं आए, गलती को से हो सका थी। तो यह मेरे के धैर्य से काम करें के चाहे, इसे समाज में अपना की स्थिति अच्छी बनी रही, ठीक है। क्रोध से मन न खराब हुई, भाई रहेगा तो वह घर में आए हुए 2 जन के साथ 3 जन के साथ, तो सबसे मेल मिलाप बना के रखेंगे चाहे। क्रोध से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होते। तो अपना का बताए दी थे कि अब क्रोध न करे, ठीक। और अब अपना का सुनावा जाए या सुनान बढ़िया सीखे देशभक्ति गीत छत्तीसगढ़ भाषा में रहा। तो भैया अब जैसे बात करते रहन कि धान के समय एकदम आ गया है, तो का होते कि बासमती गैर बासमती या मेर के जो धान है एक उन्नत किस्में बहुत मिल रही है बाजार में आई और हर तरह के आए। तो इनका जो किस्म आई इनके बारे में कुछ बात अपना से करब। AIR 64 इस तरह के कई सारे जो हमार धान की किस्में आई। तो एक ठे होती पूसा, एक बारे में बता दी जाए कि यह हमारे उत्तर भारत के सिंचित क्षेत्रों के लाने, हमारे मध्य प्रदेश के लाने बहुत उपयुक्त होते। तब पूसा 44 अगर अपना पच लेब तो एकर फसल अवधि है यह 130 से 140 दिन में पक जाती और पौधा की ऊंचाई लगभग 95 से 90 सेंटीमीटर होती और 95-90 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होती। अर्धबोनी किस्म कहलाऊ थी और एकर जो दाना होते वो मध्यम आकार का होते और पतला होते। एकर उपज लगभग 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हुई जाती। तो अपना से कहें का मतलब यह है कि अगर पूसा 44 अपना लगाओ तो फायदेमंद आए। और एक ठे और होती 44-677 यह मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते। एक अवधि 115 से 120 दिन होती। पौधे की ऊंचाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती और एकर दाना मध्यम आकार का पतला और लंबा होते और 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यह उपज मिलती है हमें। तो कहें का मतलब यह है कि अगर अपना बच्चे यदि करे चाहते हैं और अब कैसे सोचने का समय नहीं रहेगा, अब करें का समय आएगा, थोड़ी हम लेट आए होगा कैसे कि पानी थोड़ी लेट होगा है। तो बुआई का समय तो यह आए कि जून के आखिरी सप्ताह में, नहीं तो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कीन जाते और अगर पानी की समस्या हो जाए तो अगस्त तक एकर बोनी कीन जा सकते। बीज की मात्रा के बारे में बता दी जाए कि 12 से 13 किलो बीज से उगाई गई जो पौधा है वो 1 एकड़ की रोपाई के लिए पर्याप्त होती और सीधी बिजाई द्वारा धान लगाने के लाने लगभग 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती। अब बात की जाए खाद और उर्वरक के, तो ढैंचा 30 किलो प्रति हेक्टेयर और 35 से 40 दिन की फसल रोपाई से 10 दिन पहले खेत में मिट्टी पलट कर हल से दबा देगा चाहिए। और जल्दी धान के लाने एकर मात्रा आधी भी कीन जा सकती। अब रोपाई के समय में यह है कि जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक पौधा के आयु के अनुसार यानी 25 से 30 दिन में ही नर्सरी की रोपाई कर देगा चाहिए। अगर खरपतवार हो जाए तो उन्हीं कौन मेर से हटावे के चाहिए बता दी जाए। ता जौन बैन बीड होए
या जौन होते 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरपतवार नियंत्रण में ही या जौन वैन बीड आए उखर घोल बनावे के चाहिए और वही छिड़काव करे के चाहिए। कीट और बीमारियों के बारे में बात की जाए अपना से कि पौधों की बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी है कि हमें बीज का शोधन अवश्य करने का चाहिए। 10 ग्राम बाविस्टिन और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में ही घोलकर उमा बीज का ही 24 घंटे तक डुबो के रखने का चाहिए, तब जाके वही बोने का चाहिए। धान की रोपाई के 1 सप्ताह पर उमा जड़ की सुंडी और दीमक की रोकथाम के लाने बता दी जाए। अक्सर यह समस्या हुई जाती तो एक ही रोकथाम के लिए अपना का बता दी जाए कि 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास जो होते वो डालने का चाहिए। 500 मिलीमीटर बरोलोपाइरीफाइसिस जो होते वह डालने के चाहिए और एकर प्रयोग खड़े पानी में ही करने के चाहिए। और पत्ती लपेट और तना छेदक के रोग हुई जाते अगर तो ओखे रोकथाम के लिए 25 से 40 दिन की फसल में ही 7.5 किलो कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड डालने के चाहिए और एमा भी 5 किलो मार्शल दवा डालने के चाहिए जो दानेदार का प्रयोग करने के चाहिए। और ये दवाइयां फसल का 15 से 20 दिन तक सुरक्षा प्रदान करती। तो यह तो रही भैया धान के बारे में कुछ जानकारी। अपना पचन का बता मैं क्या अपना पचन तो कर ही रहे हैं कुछ मनोरंजन। भारत है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तीज त्योहार में के समय आउते तो हम पचे तो बिल्कुल तैयार हैं मई के जाए के लाने बुला हुआ आवा कि हम पचे चल दें बिल्कुल ठीक है। और हम हो चाहे अपना पचे देखा भैया अब सावन आए का समय आउते तो सावन माही जन्म सुंदर पानी बरसा थे हम पचे झूला लगाई थे न पेड़ा माही तना मजा आउते सब सखियां मिलके झूला झूली थे और फिर राखी आउते खुजलू आउते ढेर सारे त्योहार आने वाले हैं तब फिर वो खरा आनंद अलग है। एक कुछ दिन रुक जाई एक बाद हम पति चल दे सबके सब बढ़िया सावन माही मई के तब मई के क्या आनंद अलग है। खैर के पहले हम बात करते रहे भैया धान के खेती के बारे में ही तो कहा होते कि जैसे अभी कहूँ गांव में ही उतना पानी नहीं बरसी साय पर हम पचे धान तो बो डाले हैं तक कबू होत का है कि धान की जो बढ़वार आए वो ठीक से नहीं बढ़े। तो एक खिलाने अपना से यह कहा कि जहाँ रोपाई के काम चल रहा है प्रारंभिक अवस्था में यह होते कि जिन क्षेत्रों में बारिश कम हुई है हुन धान के जो बढ़वार आए वो रुक गए है। गहराई में लगाई हुई पौध की ग्रोथ भी रुक गए है। ग्रोथ माने वह है बढ़वार उखर। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार ये कहा जाता है कि आए दिन किसान की शिकायत लेके आ रहे हैं तो ऐसे में ही अपना पचे कोनो दवाई का छिड़काव ना करें। जहां भी धान के बढ़वार नहीं हो रही है उन किसान प्रति एकड़ 2.5 किलोग्राम यूरिया और आधा किलोग्राम जिंक का मिलाकर 100 लीटर पानी में ही घोल बना लें जाए और उखर छिड़काव कर दी। एक के बाद अपना के जो धान के बढ़वार है वह शुरू हो जाये। जहाँ पानी की ज्यादा कमी है वहां पर जमीन का सूखने बिल्कुल न दी जाए, अलग से पानी की व्यवस्था करने के चाहिए। हालांकि हमारे आसपास के गांव में ही यह तो नहीं आए कि पानी जमीन सूखी है, जमीन तो हर जगह गीली है पर कहूँ अपना का लगत है कि हमारा धान के बढ़वार कम है तो उन्हीं ये सलाह दी जाती। अभी चाल मान ली नहीं आए पर जब कुछ दिन बाद यह समस्या हो सका थी तो अपना पचन का है यूरिया और जिंक के मात्रा का मिला के 100 लीटर पानी में ही स्प्रे कराएगा चाहिए। और कई किसान तो 4 से 5 बार भी कई डारा थे या छिड़काव ऐसे धान के बढ़वार में फायदा हुई। तो यह तो रही धान की बात भैया। और अब अपना से यह बताओ हम कि देखी हमार जो मुनाफा है एक के बारे में अब समय कम बचा है कालो करब लेकिन आजो कैले थोड़ी हस बात की औषधि खेती के बारे में बात थोड़ी हस करने का जरूरी है। काहे से कि जैसे काल मेघ, अश्वगंधा, इसबगोल, पुदीना, शतावरी इन लगावे से किसानन की सेहत बनी। काहे से कि फायदेमंद चीज आए हमारे शरीर के लाने, उनका बैंक बैलेंस बढ़ी। अब यह आए भैया कि अपना लगाओ तब भाई मुनाफा होई या मेर के खेती जरूर करने के चाहिए। काहे से कि हमार जो धान है, सोयाबीन है, ये सब तो हम लगाओबे करब पर अगर
जगह है अपने के पास, पानी देन रहा है, तो हम ही जरूर औषधीय पौधों का लगावे के चाहिए। इनके औषधीय गुण और स्थानीय जौन लगाकर जौन अंतरजातीय अंतर्राष्ट्रीय जौन बाजार होते वहाँ बड़ी पूछ परख है एकर। तद खेती का लाभ का धंधा बनाए के लाने किसानन का ही ये परंपरागत फसलों के साथ साथ औषधीय फसलों के खेती की तरफ मुड़े के चाहिए। देखा भैया, देश दुनिया में या आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में तो औषधियों की तो खासी मांग है और दुनिया आयुर्वेद की ओर अब जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में किसान अगर औषधीय फसल लगावे तो उन्हें ज्यादा लाभ हो, ज्यादा फायदा हो। तो औषधीय फसलों पर सरकार अनुदान दे रही है। तो अपना पचे से हम काल जरूर ये बारे में बात करब। पर मान ले जैसे ईसब गोल होगा, शतावरी हो गया, अश्वगंधा हो गए, तो अपना का ये बताओ कि कौन माटी में लगा थे, कौन जलवायु होए के चाहिए और कौन मेर के किस्म होए के चाहिए, बीज कब डाले के चाहिए, कितना डाले के चाहिए, रोपाई कौन मेर होए, सिंचाई कौन मेर होए, कटाई कौन मेर, तो सब बारे में ही हम औषधि उपयोग जरूर बताओ कि कौन मेर से औषधीय खेती करें के चाहिए और कौन मेर से इखर लाभ की खेती बनावे के चाहिए। और देखा भैया, बिल्कुल घड़ी कई निहारे नहीं, हम समय एकदम भगा जाते। तो अपना से यह कहब कि देखा भैया, जौन समय हमरे पास है ओखर भरपूर सदुपयोग करी। काहे से कि जितना अपना पचे अपन खेती बाड़ी में ही समय लगाओ उतने बढ़िया उपराज होई और उतने बढ़िया फायदा होई। अब देखा, पैसा तो ऐसा चीज है कि ये रोजे चाहिए और जितना अच्छा अपना बो उतना बढ़िया बढ़वार होई, उतना बढ़िया पैदावार होई और उतना बढ़िया पैसा मिली। तो जरूर जरूर से अच्छे से खेती करया। हदा होएगा समय समाप्त, तो चला जाए और काल अपना से फिर मुलाकात हुई। अब चला जाए और सगले पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।